गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज से हम जो प्रश्नावली शुरुआत करने वाले हैं वो है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हीरोन का सूत्र जान लेते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, कैसा भी हम त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी भुजा, इसकी भुजा मान लीजिए ए है, इसकी भुजा बी है और इसकी भुजा क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम हीरोन के सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र होता क्या है, अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र। अब आप कहेंगे एस क्या है, तो एस है अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। चलिए हम इसे हम लिख देते हैं अर्ध परिमाप। और यहाँ पर अर्ध परिमाप किससे प्रदर्शित किया गया, एस से, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा बटे 2। ठीक है, हमें केवल इतना याद रखना है और हीरोन का सूत्र इन दोनों फार्मूलों पर ही प्रश्नावली 12.1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहद आसान तरीके से हम लोग इस सेशन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे मेट देते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड, आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, मान लीजिए कि वो एक कोई क्या है, संकेत बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कहने का मतलब है कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और वो भुजाएं क्या हैं, सभी की ए भुजा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आगे कहा गया यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे दिया कितना, 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, हमने अभी आपको एक फार्मूला लिखा, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप लिखा। क्या लिखा, अर्ध परिमाप, और यहाँ पर क्या दिया गया है, परिमाप। क्या दिया गया, परिमाप। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने भुजाएं क्या मानी, भुजाएं हमने ए मानी है, तो लिखेंगे माना संकेत बोर्ड की भुजाएं, क्या मान लेंगे, भुजाएं क्या माना गया, एक ए सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परिमाप दिया गया, बोर्ड का परिमाप, तो लिखेंगे बोर्ड का परिमाप, और वो कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोर्ड के जो परिमाप का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया, 180। ठीक है, अब ये a प्लस बी प्लस सी कहाँ से आई, तो हम मान लेते हैं, देखिए जो हमारी पहली भुजा a है वो तो a सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा वो भी a है, और तीसरी सी भुजा वो भी a सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोर्ड का जो परिमाप, कहने का मतलब जो परिमाप का फार्मूला होता है, आपको हम लिख कर बता देते हैं। परिमाप को हम केवल प्रदर्शित करते हैं किससे, 2s से, और इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। कहने का मतलब 2 गुणे से भाग में चला जाता है,
तो यहाँ से अर्ध परिमाप का फार्मूला निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ए का मान तो ए है, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है, बराबर हो जाएगा 180, यानी ये आ जाएगा 3a बराबर 180। इसे हम काटेंगे। ठीक है, 3 का नाम 3, 3 18 0, यानी ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगी, बी की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर होगी और सी की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है बोर्ड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उसके पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध परिमाप। अब नाम से ही पता चल रहा अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, परिमाप का आधा करेंगे तो 2 नहीं 18, यानी 90 सेंटीमीटर निकल के आएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल। इसे हम मेट देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और लिखेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र आपको याद हो चुका होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस की वैल्यू तो हमें ज्ञात हो गई 90। ठीक है, यहाँ पर 90 लिख देंगे और एस से ए घटाएंगे, यानी 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और आ जाएगा 90 माइनस 60। चलिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 90 को हम लिख सकते हैं कितना, 90 को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 30 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर 60 से हम 90 घटाएंगे, 60 से तो 90 से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 30, यहाँ पर भी आएगा 30 और यहाँ पर भी आ जाएगा 30। ठीक है, और अब आपको ज्ञात है कि अगर रूट के अंदर 2 सेम टू सेम संख्या होती हैं तो वहाँ से एक संख्या बाहर निकल आती है, यानी बाहर निकल आएगा 30 और यहाँ से निकलेगा 30, अंदर क्या फंसा रह जाएगा 3। आपस में गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक 9, यानी 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये उस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा जिसमें लिखा गया है कि स्कूल आगे है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप फ्लाईओवर जानते हैं। ठीक है, वहां पर कोई त्रिभुजाकार कोई दीवार होगी और उसको विज्ञापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, कहा गया है दीवार की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः, देखिए कितना दिया गया है लंबाइयां, 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है। कहने का मतलब है एक वर्ष का उसका किराया कितना है, 5000 रुपये। ठीक है, एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दीवारों की जो भुजाएं दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना तो दीवारों की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 122 मीटर। उसके बाद इसे हम बी मानेंगे और ये दिया गया है 22 मीटर और सी दिया गया है 120 मीटर।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें उस फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार है उसका हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है किसकी, एस की, यानी अर्ध परिमाप की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखिए 122 प्लस 22 और प्लस 120 बटे कर देंगे 2, ठीक है। इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए 0 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 2 4 और 2 6 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इसका और एक इसका कितना हो गया, 2, और ये बाई कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब आगे इसे हम काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 132 मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम उस एरिया का, उस जगह का एरिया निकालेंगे जहां हम विज्ञापन के लिए उस स्थान को किराए पर लेने वाले हैं। तो चलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विज्ञापन के लिए त्रिभुजाकार, विज्ञापन के लिए त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दीवार की जो भुजाएं दी गई हैं, ठीक है, और त्रिभुजाकार दीवार है, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल का देखिए फार्मूला क्या होगा, हेरोन का सूत्र लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो चलिए हम मानों को रख देते हैं। तो देखिए एस की वैल्यू कितनी आ गई, 132 आई है, गुणे, तो देखिए एस माइनस ए यानी कि एस कितना है, 132 है, 132 से ए मतलब 122 हम घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद एस यानी कि एस का हम मान रखेंगे, एस का मान हमें 132 प्राप्त हुआ है, तो 132 माइनस बी यानी 22 रखेंगे, और उसके बाद 132 माइनस 120, 120, ठीक है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 132 का हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 132 का देखिए गुणनखंड आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कितना देखिए यहाँ पर आपको हम बताते भी चलेंगे। तो देखिए 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 11 एकन्नम 11। आप बहुत ही बेसिक से इन चैप्टरों को सीखने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। अब यहाँ पर देखिए अब इसे हम मेट देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या दिया गया है, 132 और 122, तो 22 10 32 होता है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, 132 से 22 घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 1, और गुणे 132 से 120 घटा देंगे, देखिए 2 से 0 जाएगा 2 प्राप्त होगा, और 3 से 2 जाएगा 1, यानी 12 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसे थोड़ा और हम गुणनखंड कर देते हैं इनको। तो देखिए और हम क्या गुणनखंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5, और इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे 11 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5, और 12 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात है, आपको मालूम है कि कोई भी संख्या जोड़े के साथ होती है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर भी देखिए ये 2, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा,
उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये एक 5 है, एक 5 ये है, तो 5 बाहर आएगा। एक 11 यहाँ पर है, एक 11 यहाँ पर है, 11 बाहर आएगा। एक 2 यहाँ पर है और एक 2 यहाँ पर है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 3 बचता है, ये 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40 और 40 गुणे 3 कितना हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 40 और गुणे 3 हो जाएगा 120, यानी 4 3 12। अब हम इसका करेंगे क्या, 11 का गुणा करेंगे। तो 11 0 0, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 का नाम 11, 11 2 13, यानी कितना आ गया 1320। तो जो एरिया निकल के आया क्षेत्रफल वो 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो अभी हमारा क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रतिवर्ष विज्ञापन के लिए रुपया दिया गया है, यानी एक प्रकार से दर दे दी गई है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दर। ठीक है, कि दर क्या दी गई है, 5000 रुपये प्रति वर्ष, ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, कहीं पर भी अगर आपसे लागत पूछ लेती है, कितना रुपया लगता है, कितना इसमें खर्चा किया जाएगा, तो आपको सीधा सा फार्मूला याद रखना है, लागत बराबर क्षेत्रफल गुणे दर। इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले में हम लिखेंगे लागत यानी कितना रुपया लिया जाएगा 3 महीने, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हमें कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, लेकिन यहाँ पर किराया दिया कितना गया है, कितने का दिया गया है, प्रतिवर्ष यानी 1 वर्ष का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 1 वर्ष का किराया निकालेंगे। लिखेंगे 1 वर्ष का किराया। 1 वर्ष का किराया क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आया, 1 13 20। ठीक है, 1320 और दर कितना दिया गया है, 5000। यहाँ पर लिखेंगे 5000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का किराया निकलने वाला है, लेकिन हमें 1 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर 1 वर्ष लिखा तो हम लिख सकते हैं 12 महीने का किराया। क्या लिखेंगे, 12 महीने का किराया कितना है, 1320 गुणे 5000। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 महीने लिखा है, इसे हमें क्या बनाना है, हमें 3 बनाना है, 3 महीने का चाहिए। तो आप चाहें तो ये 12 भाग से गुणे में जा सकता है, आप चाहें इसे 3 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3 बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 4 से क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो 4 से जैसे ही हम भाग देंगे, देखिए 4 एक अन्नम 4, 4 3 12, यानी 3 महीने का किराया। यहाँ पर लिखेंगे 3 महीने का किराया बराबर, इसे हम काट देंगे। ठीक है, देखिए 4 एक अन्नम 4, 4 3 12 और 1 बढ़ गया 4 3 12 0, कितना आ गया 330 गुणे 5000। इसका हम गुणा करा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 500 हो जाएगा, ये 3 0 इसे हम लगा देंगे और 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, इतना रुपया लगेगा 3 महीने का किराया। ठीक है, देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये तो बड़ा महंगा किराया पड़ गया। ठीक है, कितना है, 16,50,000। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। ठीक है, आपने अक्सर स्कूलों के ग्राउंड में जो छोटे छोटे बच्चों के फिसलने के लिए बनी होती है उसे हम कहते हैं फिसल पट्टी। ठीक है, इसी बात को कहा गया है कि इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ये लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं मतलब दीवार की कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है विमाएं, ठीक है, और कितनी ऊंचाई है वो दिया गया है। 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान और बेहद अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको आकृति भी बना के बता दिया है कि ये 15 मीटर दिया गया है, फिसल पट्टी 6 मीटर की है और चढ़ने के लिए जो ऊंचाई दी है वो 11 मीटर है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ए है, ए भुजा हम मान लेते हैं 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर और उसके बाद बी 6 मीटर और सी दिया गया मान लेते हैं 15 मीटर। आप किसी भी भुजा को ए बी सी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। उसके पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का आपको फार्मूला याद हो चुका होगा कि अर्ध परिमाप को किससे करते हैं? एस से, और फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखिए ए की वैल्यू 11 है, प्लस बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 15/2। ठीक है, तो देखिए इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना देगा? देखिए 15 6 21, कितना हो गया? 21, और 21 10 31 और 31 पे 1 जोड़ दिए 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 और बटे 2। इसे हम काटेंगे, 2 × 2, तो 2 × 2, 2 × 12, यानी आ जाएगा 16 मीटर। ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल। हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो चलिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो √S, एस की वैल्यू क्या है? 16। उसके बाद 16 माइनस ए, 16 माइनस ए मतलब 11 आ जाएगा। उसके बाद 16 माइनस बी, बी यानी 6 आ जाएगा, और 16 माइनस सी यानी 15। ठीक है, इन्हें अब हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो देखिए आगे ये हो जाएगा 16, 16 में से 11 जाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और देखिए 16 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 16 से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 16 को हम लिख सकते हैं 2, या तो हम लिख सकते हैं कितना, चाहे तो हम इतना ही लिखा रहने दें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो 16 लिखा रहेगा। 5 को लिखेंगे हम, देखिए 10 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 5। ठीक है, तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 5 यहाँ से निकल आएगा। अंदर क्या रहेगा? √2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20 √2 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ये हो जाएगा उस फिसल पट्टी के जो दीवार में पेंट किया गया उसका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों,
तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।